मैं मनोज हरिदत्त शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनोज हरिदत्त शर्मा साइकोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने कम समय में इतना मेरे पे विश्वास किया, इतना मुझे स्नेह दिया, इतना मेरा सहयोग किया, उसका मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा देता हूं और ये आपसे कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं, आशा लगाता हूं कि भविष्य में भी आप मेरा सहयोग करेंगे। आपके अपने चैनल मनोज हरिदत्त शर्मा साइकोलॉजी को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और आपस में मेरा, आपका, हम सबका सहयोग करते जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने आज से रेगुलर क्लासें शुरू करने जा रहे हैं और आज का अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ऐसा लेंगे जो तीनों चारों फैक्टर में पूछा जाता है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हर पेपर में यहां से हमें प्रश्न पूछा जाता है और कई बार तो ऐसा आता है इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं और यह टॉपिक अपना रहेगा RTE 2009। पहला टॉपिक है अपना, यह रहेगा RTE 2009। ध्यान से सुने, इतनी डिटेल से करवाऊंगा कि एक लाइन भी, एक पर्सन भी पेपर में बाहर नहीं पूछा जाता है। आमतौर पर क्या होता है, बच्चे तैयारी करते हैं, आरटी को पढ़ा, पेपर देने के लिए गए, जो पढ़ा वहां से पेपर में नहीं पूछा गया, बड़े असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, मेरा मैटर सर्वोत्तम रहेगा। पढ़ो, उसके बाद आप किसी भी पेपर को आसानी से हल कर सकते हैं। तो शुरू करें RTE 2009 को। पूरा नाम क्या रहेगा, नाम देखें क्या है। RTE को वैसे तो हम कहेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, लेकिन हिंदी में अलग पूछ लिया जाता है। देखें क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये अपना RT का नाम रहेगा। यहां देखें 3 चीजें दी गई है। एक तो दिया गया है निःशुल्क, एक दिया गया है अनिवार्य, एक दिया गया है अधिनियम। तीनों लाइनें, तीनों शब्द अलग अलग हैं। बात करें निःशुल्क की, निःशुल्क का अर्थ क्या होगा, बिना शुल्क, बिना फीस, बिना शुल्क के। बालक से प्राथमिक शिक्षा को पूरा करते समय कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरा देखें क्या रहेगा, अनिवार्य। अगर आपने सीटेट को दिया है तो ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है, पुराने पेपर देखोगे वहां पूछा जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अनिवार्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में
अनिवार्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखें क्या रहेगा। पुराने पेपर हैं तो आप देखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अनिवार्य का अर्थ क्या है? समुचित सरकार। समुचित सरकार बालक के दाखिले को, एडमिशन को, बालक के दाखिले को, बालक की उपस्थिति को, उपस्थिति भी कह सकते हैं, नियमितता भी कह सकते हैं, नियमितता, बालक की उपस्थिति को या नियमितता को, और बालक की प्रारंभिक शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा भी कह सकते हैं, और बालक की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करेगी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करेगी। समुचित सरकार, समुचित सरकार किसको कहेंगे? जैसे केंद्र स्तर पर तो हो जाएगी केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर हो जाएगी राज्य की राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर हो जाएगा पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। तो ये समुचित सरकार है। दोबारा देखें, निःशुल्क का अर्थ रहेगा बिना फीस के। अनिवार्य का अर्थ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य का अर्थ रहेगा कि समुचित सरकार बालक के दाखिले को, एडमिशन को, बालक की उपस्थिति को और बालक की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करेगी। समुचित सरकार का अर्थ रहेगा केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज और नगरीय निकाय। उसके बाद आगे चलें, अगर हमें पूछा जाए कि भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम मांग कब और किसने की? भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम मांग कब और किसने की? तो कब की? 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और किनसे की? ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश सरकार से। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो दोबारा सुने, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम मांग 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार से की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गोखले की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत बार आता है। प्रश्न को देखें क्या पूछा जाता है कि वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? सूची समझे क्या? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची का विषय है। दूसरा विकल्प देखें,
राज्य सूची का विषय है, तीसरा है समवर्ती सूची का विषय है, और चौथा अवशिष्ट विषय है। किस सूची का विषय है? वर्तमान में शिक्षा। तो किस सूची के अंतर्गत रखी जाएगी? बताएं, कमेंट करके देखें। राज्य सूची में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा या संघ सूची में आएगा? तो क्या उत्तर रहेगा? अपना उत्तर रहेगा समवर्ती सूची। पहले शिक्षा कहाँ था? पहले शिक्षा थी वो राज्य सूची के अंतर थी। देखें, नोट लगा देता हूं मैं। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया। राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया। और जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाएगा? अर्थात उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री रहेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रहेंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय राष्ट्रपति रहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति रहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए हैं और भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। और दोनों ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दोनों ही राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उसके बाद देखें, दो तीन चीजें एक साथ फिर हम पढ़ेंगे। एक तो आता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है या शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को कौन सा? भारतीय शिक्षक दिवस। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अपना उत्तर अलग रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर जो शिक्षक दिवस है, इस दिवस को प्रारंभ करने वाला जो देश माना जाता है वो अर्जेंटीना को माना जाता है। अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने शिक्षक दिवस की परंपरा को शुरू किया 5 अक्टूबर 1915 को। यहां से विश्व में शिक्षक दिवस की परंपरा है वो शुरू मानी जाती है। यहां तो क्या था? शिक्षक दिवस शब्द काम में लिया गया था। उसके बाद देखें, कई बार हमें पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वो था शिक्षक दिवस और ये है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है।
अगर सेकंड ग्रेड 2010 की बात की जाए तो सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाएगा? 11 नवंबर को मनाया जाएगा। और पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर 2008 को मनाया गया। ये जो शिक्षा दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। और इन्हीं की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दो चीजें होगी, सीधा प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, अपना उत्तर रहेगा मौलाना अबुल कलाम। और इनकी याद में कौन सा दिवस? तो 11 नवंबर को। उसके बाद दो चीजें और देख लें आप, जब शिक्षा मंत्री चल रहे हैं, अगर पूछा जाए कि अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री कौन थे? ये रहेंगे सी राजगोपालाचारी। आपको पता है 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार को स्थापित किया गया था, 2 सितंबर 1946 को। और उस समय शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्र में शिक्षा मंत्री का पद नहीं है। शिक्षा किसके अधिकार क्षेत्र में काम करेगी? MHRD के अधिकार क्षेत्र में काम करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करेगी। और MHRD की स्थापना की गई थी 25 सितंबर 1985 को। और MHRD ने विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था 26 सितंबर 1985 को। जो अंतिम शिक्षा मंत्री थे, अंतिम शिक्षा मंत्री, क्योंकि उसके बाद तो शिक्षा मंत्री की जगह कौन सा पद स्थापित कर दिया गया? MHRD का पद स्थापित हो गया। अंतिम शिक्षा मंत्री माना जाता है केसी पंत को। केसी पंत ये अपने स्वतंत्र भारत के अंतिम शिक्षा मंत्री रहेंगे। उसके बाद किसको स्थापित कर दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, जिसकी स्थापना 25 सितंबर 1985 को नई दिल्ली में कर दी गई। MHRD की बात की जाए तो जो प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री थे, MHRD के जो मंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव। ये प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री, बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इन्हीं को ही भारत में उदारीकरण की नीति का जनक या प्रतिपादक माना जाता है। अभी जो बाबरी मस्जिद कांड था 6 दिसंबर 1992 को हुआ, उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। तो प्रथम MHRD मंत्री हैं वो नरसिम्हा राव रहेंगे। उसके बाद देखें, जब अपना RTE आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, उस समय अगर MHRD मंत्री पूछा जाए, मानव संसाधन विकास मंत्री पूछा जाए, तो ये रहेंगे कपिल सिब्बल। MHRD के समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे कपिल सिब्बल। प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री ये रहेगी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। और वर्तमान की बात की जाए, आज की बात की जाए, तो वर्तमान में कौन रहेंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। ये वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री है। ये वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री है। दोबारा से देखें जहां से हमने आज शुरू किया था
क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा कम पढ़ाएंगे। कल पूरे 1 घंटे की क्लास लेंगे, इसी टॉपिक को अपने आगे लेके चलेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन 2 या 3 प्रश्न हमें यहाँ से पूछे जाएंगे। शुरू से देखें जहां हमने शुरू किया था, RTE 2009 नाम रहेगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क का अर्थ है बिना पैसे, अनिवार्य पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य का अर्थ है कि समुचित सरकार बालक के दाखिले को, बालक की उपस्थिति को और बालक की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करेगी। समुचित सरकार का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। अधिनियम का अर्थ है संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है, जिसने कानून के रूप में मान्यता ले ली है, वही विधेयक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम मांग 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार से की और गोखले की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। वर्तमान में शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है और ये प्रश्न सेकंड डेट 2012 में पहले भी पूछा जा चुका है। कब जोड़ा गया संवर्ती सूची में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया जाता है। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, किसकी याद में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, अध्यापक थे ये। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस की परंपरा को शुरू करने वाला देश रहेगा अर्जेंटीना। पहला शिक्षक दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर 1915 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात की जाए तो यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। सेकंड गेट 2010 में पहले पूछा जा चुका है और पहला मनाया गया 11 नवंबर 2008 को। किसकी याद में? तो मौलाना अबुल कलाम की याद में। मौलाना अबुल कलाम कौन रहेंगे? ये हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और वैसे यही व्यक्ति जो अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, उसके सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी इनके द्वारा। अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री रहेंगे सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के अंतिम शिक्षा मंत्री रहेंगे केसी पंत, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा किसके अधिकार क्षेत्र में काम कर रही है? MHRD के अधिकार क्षेत्र में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में। और MHRD की स्थापना की गई 25 सितंबर 1985 को नई दिल्ली में। जो प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो रहेंगे नरसिम्हा राव। जब RTE 2009 आई उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री रहेंगे कपिल सिब्बल। प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री रहेंगी स्मृति ईरानी और वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री रहेंगे रमेश पोखरियाल निशंक। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। अब अपनी रेगुलर क्लासें रहेगी यहाँ YouTube चैनल पर। आप मेरा इस चैनल का, आपके अपने चैनल का सहयोग करें। धन्यवाद।